जहां कोरोना वायरस ने तमामी शोबा ज़िंदगी को मुतासिर किया, वहां तालीम का शोबा भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां स्कूल्स बंद रहे, हम लोगों ने देखा कि तदरीसी अमल मुतासिर रहा। वहां सिंगल नेशनल करिकुलम, जो कि मौजूदा हुकूमत का बड़ी देर से एक इनिशिएटिव्स में से एक था, उसके लिए भी बड़ी काविशें हुई। तो उस सारे जुमरे में भी अपने एनालिस्ट से जानते हैं कि 2020 का जो साल था वो तालीम से मुतल्लिक कैसा रहा। रेट करेंगे 1 से 10 तक। रीमा उमर साहबा। अलीना, मैं तो 1 नंबर दूंगी। मेरे नज़र में बहुत बुरा रहा ये साल तालीम के लिए। आपने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की, मेरे लिए एक रिग्रेसिव स्टेप है। हम अपने शोज में बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्यों। इसके अलावा आप और चीजें देखिए, हमने जो बहुत सी सेंसरशिप देखी, किताबों पे सेंसरशिप देखी, खासतौर पे पंजाब में। तो मेरे लिए ये मकसद सिर्फ नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा लोगों को तालीम दो, आप उन्हें क्या पढ़ा रहे हो ये भी बहुत एक जरूरी चीज है, और उसमें हम रिग्रेशन देख रहे हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स के हकूक के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने आवाज उठाई, आपने उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाए। बहुत ही मेरा ख्याल है तशवीशनाक सूरत हाल रही। और बजट कट्स भी हमने देखे। तो ये सब वजूहात जो हैं दिखाती हैं कि तालीम के लिए बहुत बुरा रहा ये साल। तो 1 नंबर दूंगी मैं। ठीक है, महमल। अलीना, वैसे तो मैं रीमा की सारी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक पॉजिटिव वो चीज लेना चाहती हूँ। कोरोना की वजह से एक डिस्ट्रप्शन हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमने देखा कि शफकत महमूद साहब और बाकी जिस तरह एक उन्होंने पॉलिसी जो बनाई, गवर्नमेंट ने टेली स्कूल भी स्टार्ट किया, रेडियो स्कूल प्लस ऑनलाइन भी उन्होंने वो सारा हायर एजुकेशन में किया, तालीम को इंप्रूव करने के लिए स्कूल टाइमली बंद किए, एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन करवाई जब वो खुले, जहां तक हो सकता था। एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम के नीचे जो शुरू किया वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये कि जरूर प्रॉब्लम जरूर थी, जिस तरह एमडी कैट के इशू के ऊपर एक है स्ट्रैटेजी नहीं कोई क्लियर नजर आती। सिंगल नेशनल करिकुलम पे जैसा रीमा ने भी बात की, रिजर्वेशन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो 6 नंबर में इसको दूंगी। बेहतर टाइमली इन्होंने काम किया कोरोना के बावजूद, तो उस तरीके से मैं इसको बेहतर समझती हूँ। अलीना, एक बात मैं ऐड कर दूं, ठीक है, सॉरी, न्याजी छोटी साहब। सी 5 सेकंड, जी। 5 सेकंड, अच्छा ठीक 5 है, सेकंड ऐड कर 1 दूं। मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। मैं न्याजी एक साहब का पहले और कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। प्लीज मुझे 15 सेकंड्स दीजिएगा। न्याजी साहब। देखें जी, इस कोरोना के फैक्टरों का एक तरफ रखें तो तालीमी जो हालत है वो तो जो मेरे कुलीग्स ने बताई है, मेरा बिल्कुल उससे 100% मुतफिक हूँ। लेकिन ये बात एक चीज में हमें कहना होगा कि ये तो एक तसलसल से पिछले कई दहाइयों से खराब ही होती आ रही है, और वो तसलसल जो है इस साल भी उसी शद्दोमत से, बल्कि थोड़ा तेज होगी कोरोना की वजह से, जारी रहे। 2 कमेंट्स में दूंगा, जो टाइम आगे बात नहीं है। और उसमें यह है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, एक आध को और हमारी तरफ टीचर मिसाल दे दें, जहां पे 2 करिकुलम है। मैं 2 करिकुलम मदरसों को नहीं लेता हूँ, वो एक अडल्ट एजुकेशन है, वो बेस्ट को बड़ा वो होता है कि जी इसको खत्म करें। 2 करिकुलम है, ओ लेवल और मैट्रिक। और ये वाहिद मुल्क है जहां पे 2 जबानों में तालीम दी जाती है, अंग्रेजी और उर्दू। उर्दू ट्रैश है, हमने कौम को एलियन बना दिया है, और इंग्लिश पढ़ने वाले जो है ना पाकिस्तान के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। और दुनिया के किसी मुल्क में एक मिसाल ले लें कि आप पूरे स्पेन चले जाएं, इटली चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, कोरिया चले जाएं, जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, किसी जगह देखें, ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, कोई मुल्क अपने जुबान में ना दे रहा हो। तो इसलिए आपकी तालीम का एक करिकुलम जो वाहिद मुल्क है, ये पूरे हम भी बाहर पढ़ के आए हैं, तस्वर नहीं किया जा सकता अमेरिका में कि वहां 2 करिकुलम हो या 2 जबानें हो, तस्वर नहीं हो सकता। ये मुल्कों की हालत है, और आपकी क्या हालत है। ये अच्छा तालीम न्याजी ने साहब, थोड़ा सा इस इसका ये मुल्क भी को इम्पैक्ट 70 साल में पड़ता है सबसे कि ज्यादा डेवलपिंग पिलटा बनाया, नेशंस को वो एक तालीम ने। इंटरनेशनल लैंग्वेज भी तो फॉलो करनी पड़ती है ना। ठीक है, नंबर कितने बाहर देंगे आप? यार ये सबक ना बताए। अच्छा। मैं जिस उम्र में बैठा हूं ना, मैं पूरी मुल्क, किसी मुल्क में, कोरिया को, क्यों कोरिया कौन सी डेवलप्ड नेशन थी, हमसे पीछे सफर शुरू किया साउथ कोरिया की बात है। और स्पेन हमसे बदतर हालत में था कि ठीक है, जमाने में आज 30-35 साल पहले। यार ये हमें क्यों बताते हैं डेवलपिंग नेशन, फलानी नंबर्स कितने नेशन, देंगे और न्याजी साहब? चाइना को दूसरे सीखे। लेकिन कोई बात है कि आप मुल्क के 22 करोड़ लोगों को आप एलियंस बना के रख दें, स्कूल में अजनबी बन जाए, कट ऑफ होके बैठे सारा मुल्क, मैट्रिक बीए करके, एमए करके, टॉप स्कूल से जी न्याजी साहब, 27 नंबर्स बच्चे हो कितने जाए, देंगे? 84 जी। नंबर। जी। देखो, मैं तो तालीम और सियासत 2 चीजें ऐसी हैं कि मेरा एक तकलीफ का पैशन है कि इस मुल्क के अंदर जो बर्बादी इन दोनों ठीक शोबों है। की हुई है, और इस मुल्क को आज तक
दफा जो किया हुआ है उसकी राज यही है, इसी के लिए, इसलिए इसका नंबर 9 दे वैसे दो क्या मेरी तरफ से। बिल्कुल सही रहे हैं, बुनियादी इशू तालीम, पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, तालीम का सफ़र जी। तरबियत के बगैर जारी है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ नया नहीं हो ठीक है। सका। नंबर 3, हत्ता के वज़ीर आज़म साहब के जो 2.5 करोड़ के बच्चे स्कूल जाने थे वो भी पता नहीं स्कूल जा सके या कि नहीं जा सके। लेकिन एक निसाब का वादा जो हुआ है मेरे लिए ये बहुत खुशाइंद है, अच्छी बात है, इसलिए मैं 3 नंबर दूंगा। ठीक है, रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, मैं कहना चाह रही थी कि तालीम बेहतर करने के लिए आपको स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है और उसके लिए स्टूडेंट यूनियंस बहुत ज़रूरी हैं। तो एक और वजह जो मेरा ख्याल है तालीम में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हमने नहीं देखी वो इसलिए कि स्टूडेंट यूनियंस अभी भी इस मुल्क में बहाल नहीं है। सो ये एक और वजह है जो मैंने इतने कम पॉइंट्स दिए हैं इसमें। ठीक है जी, पॉइंट आ गया सबका।